दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनको फिर जेल भेज दिया गया था, उस मामले में एक याचिका लगाई गई थी। आज उस याचिका पर क्या कुछ सुनवाई हुई, हमारे साथ सुमित चौधरी जी हैं। सर, आज इस पूरे मामले में क्या सुनवाई हुई हाईकोर्ट में? आज पहले तो स्पीकर साहब लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी का एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है। तो हमने कोर्ट को बताया कि हम दो ग्राउंड्स पे हमारा ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, हम जो कोर्ट के सामने ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं। जो दो ग्राउंड्स वो ये हैं कि एक तो ये जो ऑर्डर पास किया गया है ये इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन विद आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जिस सज़ा का कानून में प्रावधान है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। जो असेंबली के कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उसमें जिस सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा है इम्प्रिजनमेंट, जबकि ये जो स्पीकर साहब ने ऑर्डर फरमाया है इसमें इन लोगों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है। सर, आज जो जवाब दाखिल किया गया विधानसभा स्पीकर की तरफ से, उसमें क्या फिलहाल रिप्लाई फाइल किया गया? उसमें यही रिप्लाई फाइल किया गया है कि ये जो इन्होंने हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की है वो रिट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर स्पीकर साहब ने एज़ पर रूल्स पास किया है और इसको इलीगल डिटेंशन नहीं कहा जा सकता। तो हमने कोर्ट को इसी उसमें बताया कि जो आर्टिकल 20 का जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, क्योंकि ये जो ऑर्डर पास किया गया है स्पीकर साहब का इट इज़ अगेंस्ट माई फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आपको भी काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कुछ लोगों को पार्टी बनाने की भी बात कही गई है। आपने आरोप ये लगाया था कि कुछ लोगों ने पिटाई भी की है। जी देखिए, हमने अपनी जो रेट पिटीशन दाखिल की है उसमें भी ये लिखा था कि जब इन लोगों ने पर्चे फेंके और इन्हें हाउस के बाहर मार्शल द्वारा लाया गया, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने इनकी काफ़ी पिटाई की थी, जिससे इन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था और जहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ था। तो आज कोर्ट ने कहा कि आप मेलाफिडे तब तक एलेज नहीं कर सकते जब तक आप उन लोगों के नाम ना लिखें। तो कोर्ट ने हमें आदेश दिया है, आदेश फरमाया है कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए, उस एफिडेविट में उन लोगों का नाम लिखिए और उन लोगों को पार्टी बनाइए। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है? नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इस केस में 26 तारीख के लिए मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही आज हमने एक और याचिका कोर्ट में फाइल की है, जिसमें हमने रूल 75 ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स को हमने चैलेंज किया है, रूल 75 को। उस पर भी 26 को हियरिंग है। दोनों पिटिशंस को साथ में टैग कर दिया गया है। तो साफ तौर से फिलहाल हाई कोर्ट में साफ तौर से जो स्पीकर हैं उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट में ये भी कहा गया कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो इनके जो लोग थे उनको पीटा गया। तो कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि जिन जिन विधायकों पर आप आरोप लगा रहे हैं उन विधायकों को लेकर आप एक एफिडेविट फाइल करें। फिलहाल 26 तारीख को इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी और ऐसे में देखना यह भी होगा जिस तरह स्पीकर पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में सच्चाई कितनी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुरबीर के साथ सुशील पांडे, टोटल न्यूज़, दिल्ली।